वो जो खाद की फैक्ट्री 17 चीनी मिलें बंद कर दी। ठीक है भाई, ये आप लोग यही करते रहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, यही करते रहिए। जनता सब देख रही है, पब्लिक सब देख रही है। अनुराग भदौरिया जी, अंशु अवस्थी जी, संजय मिश्रा जी, ऐसे नहीं। अब पब्लिक का एजेंडा बदल गया है। आप लोग छोड़ दीजिए ये सारी बातें, बनावटी मुद्दे। पब्लिक को पता है कि उनका एजेंडा क्या है, उनका मुद्दा क्या है। और क्या बड़ी खबर आ रही है, चुनाव हारने के बाद एसपी प्रत्याशी भावुक होकर के क्या क्या कह गए। लोकल कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा चुनाव। ये देखिए, धनगर साहब ने कह दिया लोकल कार्यकर्ता के दम पर लड़ा, इसलिए हार गए, बड़े नेता नहीं आए। अखिलेश यादव आते तो बदल सकती थी तस्वीर। ये तीनों पार्टियों ने, बाकी पार्टियों ने इस चुनाव को में बड़े नेता किसी के नहीं आए सामने। महाराज सिंह धनगर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हार गए तो भावुक होकर उन्होंने कह दिया कि अखिलेश आते तो बदल जाती तस्वीर। सुन लीजिए ये भी। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रही है। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं है। आगे क्या तैयारियां हैं? आगे पूरी तैयारी है हम लोग तो। ये तो हमारे दम पर लड़े, लोकल कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े, तो हमारे कोई नेता नहीं आए साथ देने के लिए। ये पूछिएगा सवाल। लेकिन मुझे सतीश प्रकाश जी आपसे समझना है एक चीज। सतीश प्रकाश जी आपसे समझना है, मैं आऊंगा आराम के आपके पास। सतीश जी आपसे समझना है, देखिए मुझे लग रहा है कि पब्लिक को अपना एजेंडा पता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा भूल गई हैं कि उनका एजेंडा पब्लिक होना चाहिए। आप लोगों का एजेंडा बीजेपी बन गई है, इसलिए यह हाल है। मानिए इस बात को। देखिए दो चीजों का आप सिस्टम मानना पड़ेगा। ये सच है कि अगर हार जीत का निर्णय 200, 500, 1000 से हो रहा हो, तो आप इसको मान लीजिए अजय जी कि जो सरकारी सिस्टम है, जो सिस्टम के अंदर है, यही बिहार में हो रहा है। अगर आप बिहार के घोषित इसके अलावा कुछ और बता दीजिए। सरकारी सिस्टम होता तो बिहार में स्ट्रगल नहीं कर रही होती सरकार। वहां 2020 चल रहा है, वहां पे कभी जीत कभी हार। सरकार कहीं ना कहीं अपना जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग किया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बताइए। आप पिछले आधे घंटे से यही बता रहे हैं, कोई और वजह? लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह परिणाम है कि तमाम सांप्रदायिक बातें करते करते भी अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो इसके लोकतांत्रिक ढांचे की खासियत है ना। आज आप सत्ता के लालच में आकर के देश का एक बना बनाया लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको ध्वस्त मत करो। ये इलेक्शन है, ठीक है, जनता के बीच में जाइए। जनता अगर आपकी बात को मानती है, ठीक है। आपको लगता है कि सिस्टम में मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? आपके लिए क्या यही मुद्दा रहेगा 2022 में? मुझे नहीं मालूम। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि वो खुश है इसी बात से कि स्ट्रगल करके बीजेपी जीती और वो हारे। बहरहाल विशाल मिश्रा जी, क्या वजह है कि विपक्षी पार्टियां अपनी बात जनता को नहीं समझा पा रही है, या ये लोग जनता को नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ मैं एक ये पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं जनता को। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है, मतलब जनता का तंत्र है। अगर जनता को शिकायत होती, अगर जनता सहमत ना होती, 3.5 साल का कार्यकाल देख चुकी होती, संतुष्ट ना होती, तो उसको एक बार मौका था कि वो अपनी प्रत्याशी या अपने चुनाव को बदल सके। हमारे संविधान में राइट टू रिकॉल तो है नहीं अजय जी, लेकिन यह जो उपचुनाव होता है यह कमोबेश यह मौका देता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है या कोई अन्य कारण है या आप सरकार की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, तो यू हैव द चॉइस, यू कैन इलेक्ट समवन एल्स फ्रॉम द प्रीवियस वन। ऐसा नहीं हुआ ना, इसका मतलब कि जनता का पूरा समर्थन रहा, पहली बात। दूसरी बात, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज उपचुनाव केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं था अजय जी, 11 राज्यों में हुआ है, जिनमें से कुछ वह भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस शासित या अन्य पार्टियों की सरकार है। वहां पर भी तो आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिए। आप बताइए मुझे, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बताइए ना, ठीक है, सीटें निकल कर आ रही, तेलंगाना,
तो ये क्या दिखाता है कि मतलब जनता, वो अभी देखिए कोरोना काल के बाद के उपचुनाव पहली बार चुनाव हुआ है, तमाम परेशानियां आई, जनता ने भी परेशानी उठाई, उसके बावजूद भी यदि जनता आपके साथ स्टैंड करती है, उत्तर प्रदेश के 7 सीटों में से 6 में आपको गो द विन सीट देती है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जनता, लोकतंत्र आपके साथ है। अब विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि आखिर उनसे क्या गलती हुई, आखिर वह जनता के सामने सरकार की कमियों को क्यों नहीं रख पाए? अरे कमी तो तब रखेंगे ना जब कमियां होंगी, सीधी सी बात है। मैं नहीं कहता कि कोई परफेक्ट होता है, हमारे में भी गलती होगी, सरकार में भी गलती होगी, लेकिन ये आपका काम बनता था मान्यवर। अच्छा ठीक है, जनता के बीच में जाते, विशाल जी और तब सरकार को मजबूर कितना वक्त है, मैं लखनऊ जाऊं कि नहीं जाऊं? अब इतना वक्त है मेरे पास क्या? विशाल जी एक छोटा सा जवाब आप ही दे दीजिए, आप ही दे दीजिए कि बीजेपी अपनी सीटों पर कायम है, आगे नहीं बढ़ पाई है, जिन 6 पर थे 6 पर हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जब नहीं बढ़ पाए तो कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी। नाउ इट इज द टाइम कि भारतीय जनता पार्टी भी रीथिंक करे कि हमसे वो क्या कमी रही कि हम वो सीट अपनी बढ़ा नहीं पाए। मैं यह बात सभी के लिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह बार बार कहना कि सिस्टम का दुरुपयोग हुआ, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ, सरकार है तो ये अपने मन का कर लेते हैं। अरे भाई आप कुछ तो बताएंगे रे भाई, तो क्या तुम भी अब यहाँ आके थोड़ा ना मान लेंगे सतीश जी और अब अनुराग जी और अंशु अवस्थी जी मान लेंगे कि नहीं हम बीजेपी ने अच्छा किया इसलिए जीत गए, हम हार गए। उनको कुछ तो कहना होगा, लेकिन फैसला पब्लिक करती है। ये विशाल जी जैसा आपने भी कहा, फैसला पब्लिक करती है और पब्लिक जानती है कि उनका क्या भला हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। पब्लिक को यह भी पता है कि सारे जो मुद्दे उठते हैं, उठाए जाते हैं, कौन सा मुद्दा उनके काम का है, कौन सा मुद्दे उनके काम का नहीं है। जो भी कह लें पार्टियां, लेकिन वो भी अंदर खाने जानते हैं इस बात को कि 2022 की तस्वीर जो बनती नजर आई है आज, अगर उसे उन्हें बदलना है तो उन्हें जनता से जुड़ना होगा, जनता के मुद्दों से जुड़ना होगा, जनता के असली मुद्दों के साथ आना होगा। धन्यवाद अनामिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का।